उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद मनोज तिवारी, गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर और यमुना विहार से निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता ने यमुना विहार में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली सरकार, एमसीडी के कर्मचारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह उद्घाटन दिल्ली सरकार द्वारा आज से शुभारंभ किए जा रहे 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से एक है। दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की योजना बनाई है, जिसके लिए अब तक 964 स्थानों की तलाश पूरी की जा चुकी है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछली सरकार द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक की जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया है, जो लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। कि ये जो स्थान है, आज इसको हम शुरू कर रहे हैं आयुष्मान आरोग्य केंद्र के रूप में। आरोग्य केंद्र के लिए पूरी दिल्ली के लिए हम लोगों ने 2400 करोड़ 2400 करोड़ की एक केंद्र की सहायता के साथ आरोग्य केंद्र बनाने का निर्णय लिया। आपको पहले भी पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे केंद्र जो एमसीडी के पास है, उसका सदुपयोग वो नहीं हो पा रहा था जो दिल्ली के लोगों को आवश्यक है, उस क्षेत्र के लोगों को। अभी इस बिल्डिंग का ही अगर आप अलग से समीक्षा करें तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 7 से 8 कमरे हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, हॉल है। अब यहाँ पे डायग्नोस होगा। आरोग्य केंद्र का मतलब आपको बीमार भी नहीं होने दे और बीमार होने पे इलाज भी कर दे। अभी तक इस देश में एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि बीमार हुए तो इलाज होगा, लेकिन हम बीमार ही न होने दे, क्या इसकी चिंता सरकार को नहीं करनी चाहिए? इसलिए आरोग्य केंद्र अब हम डायग्नोस करेंगे। किसी को थोड़ी भी समस्या हो, आप यहाँ आइए। आपको यहाँ पे लैब भी खुल गया है। यहाँ पे 100 से ज्यादा दवाइयों का उपलब्धता भी हो गया है। और इसके साथ जिसको एक अच्छे अस्पताल की परिभाषा में ला सकते हैं, अब उस केंद्र के रूप में इसको डेवलप किया गया है। धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स के साथ साथ लगभग 17 से 18 स्टाफ यहाँ काम करेंगे। तो ये जो हमारी सरकार बनी है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं अजय महावर, जो यहाँ के जोन चेयरमैन है प्रमोद गुप्ता, हम लोगों ने केवल कहने के लिए अब 3 इंजन की सरकार नहीं है, कार्य करने के लिए 3 इंजन की सरकार है। पैसे की कमी हम केंद्र से नहीं होने देंगे और जो जो ऐसे स्थान जिसका वो सदुपयोग नहीं हो रहा था, उसका सदुपयोग शुरू कर देंगे। आज हम उसके लिए यहाँ पे बात करें। अभी आप अपने राउंड किए, देखा गया कि यहाँ पे योगा सेंटर भी बनाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर महिलाएं आती है, वहाँ पे स्तनपान के लिए बच्चों की जगह नहीं मिलती, वो भी कक्ष बनाया गया है। ये इसीलिए मैंने कहा कि हम बीमार भी नहीं होने देंगे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए योगा एक बहुत बड़ा केंद्र है। अभी अजय जी से हमारी बात हो रही थी कि अभी तक हम लोग योगा को एक स्वस्थ रहने के लिए बनाते थे। आज से योगा ट्रीटमेंट का भी एक साधन है और वो यहाँ से शुरू हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो अभी और कितने खोले जाएंगे और कहाँ कहाँ तक खोले गए? हाँ जी, एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में कितने खोले गए और अभी कहाँ कहाँ और खोले जाएंगे? हम पूरे दिल्ली में 150 सेंटर खोल रहे हैं, नहीं माफ करिएगा 1500 सेंटर खोल रहे हैं। तो आप समझिए कि हमारी लोकसभा में हर विधानसभा में 15 सेंटर आ जाएंगे। हर विधानसभा में 15 सेंटर। कुछ को हम इस तरह से जो बिल्डिंग हमारे पास है जिसका हम सदुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, कुछ हम नया बनाने जा रहे हैं। तो हर विधानसभा में 15 आरोग्य मंदिर है। मंदिर से कोई निराश होकर नहीं जाता।
तो इस आरोग्य मंदिर को, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को आज हमने लगभग 70 की शुरुआत कर दी है पूरे दिल्ली में। जब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो 7 सांसद अपने अपने क्षेत्र में और 70 के 70 विधायक अपने अपने क्षेत्र में। कुछ दूसरे वाले ना करते हो तो बात अलग है, लेकिन 48 तो पक्का कर रहे हैं, और वो नहीं भी करेंगे तो हम उनको उतना ही, जितना हर विधायक के क्षेत्र में पड़ता है उतना हम हर विधानसभा क्षेत्र में करके दें। आज पूरी दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी डिजिटली और अपने अपने क्षेत्र में सभी सांसद विधायकगण कर रहे हैं। आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के यमुना विहार वार्ड में आज इस आरोग्य मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 17-18 स्टाफ और बहुत अच्छा यहाँ लैब्स की व्यवस्था की गई है, फीडिंग रूम की व्यवस्था की गई है, वेलनेस सेंटर की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि जो महिला हैं उसके लिए अलग से एक रूम का प्रोविजन किया गया है और एक सिंगल बेड जो आरोग्य मंदिर में जनरली नहीं होता है। एक वो समय था जब मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर यहाँ पर लोगों को धोखा दिया गया था और सिर्फ एक खांसी और बुखार की दवाई दे करके पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्लास हेल्थ की बात कर रहे थे जो लोग, वो आज आकर देखें कि आरोग्य मंदिर किसे कहते हैं। एक छोटा से छोटा मेरा आरोग्य मंदिर भी कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट लेकर के बैठा है और यहाँ पर इतनी सारी सौइयों दवाइयाँ और सभी तरह के लैब टेस्ट, जिस प्रकार बुजुर्गों के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, तो ये एक अपने आप में प्रॉपर आरोग्य मंदिर है, जैसा आदरणीय मनोज तिवारी जी ने कहा अभी। और पहले वाले क्या करते रहे, अब तक कोटा केबिन सड़क के किनारे बनाकर जिसमें आवारा पशु घुस जाते थे, नशे का केंद्र बन गया था और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज उनके सामने ये आईना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी और अपने सांसद मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन सब के प्रयास के कारण आज जो शुरुआत हुई है यह अभी शुरुआत है। आप जानिए कि इस साल के अंत तक लगभग 1500 आरोग्य मंदिर पूरे दिल्ली में होंगे। हर विधानसभा में जब 15-15 इसी प्रकार के और भी बेहतर सुविधाओं के साथ ये जब शुरुआत होगी, हर जन को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सौभाग्य है, मैं अपना भी और अपने क्षेत्रवासियों का सौभाग्य मानता हूँ कि आज ये आरोग्य मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है माननीय सांसद जी के द्वारा। यहाँ पर 100 से अधिक दवाइयाँ हम लोगों को मुफ्त प्रोवाइड कर पाएंगे, करीब 15-20 तरह के टेस्ट यहाँ से कर पाएंगे और एक बहुत ही प्रशिक्षित और अच्छे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लोगों का इलाज करेगी, लोगों को सुविधाएं देगी और बहुत ही आधुनिक और सभ्य तरीके से यहाँ पर काम होने वाला है। क्षेत्र की जनता काफी खुश है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनकी प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी ने, हमारे सांसद जी ने शुरुआत की है। बहुत बहुत बधाई। 1500 जगह दिल्ली में खोलने की योजना बनी है, जिसमें 70 लगभग तैयार है, जिसमें 33 का उद्घाटन आज किया जा रहा है। देखिए, एक विधानसभा में लगभग 1500 से मैं समझता हूँ कि 150 एक विधानसभा, 15 एक विधानसभा में आने चाहिए दिल्ली के अंदर। और मैं समझता हूँ मेरे वार्ड में 4 से 5, 2 की तो हम तैयारी एक ही हो चुका, दूसरा बार 2 की तो तैयारी हम करते हैं, 1 से 2 महीने के अंदर दूसरा भी देने वाले। स्वास्थ्य की सुविधाओं के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य हुआ है आज पूरी दिल्ली में, तो सभी प्रकार की जांचें, 100 प्रकार की दवाइयां, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसी समस्याओं के लिए प्रिलिमिनरी इलाज, शुरुआती हो तो उसका इलाज करना और साथ साथ योगा को बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ में बहुत बड़ा कदम है। लोग बीमार होने के बाद आते हैं, लेकिन बीमार होने से कैसे बचें और शुरुआत में जो बीमारी होती है उसको कैसे भगाएं, उसके लिए बहुत ही सुंदर ये हमारे आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपनी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी का, अपने सांसद जी का, अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब का, अपने विधायक जी का, कि यहाँ पर जो मंदिर शुरू हुए हैं उनकी समय समय पर आप
देखरेख कर लें तो मुझे लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होंगे हमारे क्षेत्र के लिए। पिछली सरकार थी, उन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, अब आप आरोग्य केंद्र खोले, जी। क्या खास बातें क्या लग रही थी? देखिए डिफरेंस था, वो करप्शन का अड्डा बना लिए थे। 30 मरीज देखना, 40 की एंट्री करना, 50 को दवाई ऐसे दिखाना, टेस्ट दिखाना। और ये जो स्थापित होगा ये बड़ी ईमानदारी और सौम्यता के साथ स्थापित किए गए हैं, इसीलिए मंदिर नाम दिया गया है, जहाँ एक मंदिर की तरह लोग आएंगे और मंदिर की तरह ही उन्हें प्रसाद रूपी इलाज मिलेगा। आप इसे समकक्ष नहीं कह सकते। आरोग्य मंदिर का मतलब है यहाँ पर बेसिक सारी सुविधाएं मिलना, सारे टेस्ट होना। हम यहाँ पे योगा सेंटर भी शुरू कर रहे हैं और बाकी मेल के लिए भी हो रहे हैं। फीमेल पहले फीमेल के लिए होता था, मेल के लिए भी हो रहा है। तो यहाँ पर उससे बेहतर सुविधाएं हम लोग जनता को देना चाहते हैं। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का यही मतलब है कि हम यहाँ से लोगों को स्वस्थ करके भेजना चाह रहे हैं। ये है। कितनी टेस्ट होंगे यहाँ पर और डॉक्टर कब से कितने बजे से कितने बजे तक? अभी उनका टाइमिंग तो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का है, उसके बाद उसे इंक्रीज किया जाएगा। टेस्ट को आप टीबी का है, बाकी उसको डायबिटीज का है और बाकी सारे टेस्ट होंगे जो नॉर्मली बीपी है, शुगर है, वो सारे टेस्ट होने वाले हैं। ये अभी शुरुआत है, आज 35 दिन हुए हैं, कुल कितने बनाने की योजना है? अभी तो 150 बनाने की योजना है और हमारे यहाँ 1500 बनाने की योजना है। अभी आज हमने 33 का यहाँ पर शुरुआत की है। तो हम मैम सीएम मैम का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसका इंसेंटिव लिया और अभी से शुरुआत की। आज अभी हमें दिल्ली ट्रिपल इंजन की सरकार बने कुछ ही समय हुआ है और दिल्ली की जनता को हम बेहतर सुविधाएं देंगे।